बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 जुलाई 2020 है, जुमे का दिन था और वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही है, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे और कौन से सेक्टर में जो है वो गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की जो बाइंग सेलिंग है उसको देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, आने वाले जो इवेंट्स हैं उसको रिव्यू करेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की समरी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। KSE 100 इंडेक्स जो है आज 29 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 37,607 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.08% का जो है वो इजाफा देखा गया है आज के दिन। मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 37,561 पे दी थी और उसके बाद जो है वो थ्रू आउट फर्स्ट सेशन में नेगेटिव रही है। 37,259 का लो बनाया है। 319.85% के हिसाब से जो है वो फर्स्ट सेशन में ही लूज हो गए थे और तकरीबन जब फर्स्ट सेशन क्लोज हुआ तो 250 प्लस पॉइंट जो है वो कमी पे बंद हुआ था। लेकिन उसके बाद जो जुम्मे के नमाज के बाद जो HBL और SCPL के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट अनाउंस थे जिसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें तेजी देखी गई है और सेकेंड हाफ खुला ही जो है वो पॉजिटिव नोट पे था और जो अपना हाई बनाया है इंडेक्स ने वो 37,863 का बनाया है। तकरीबन 285 पॉइंट जो है वो इजाफा हुआ है इंट्राडे में सेकंड सेशन में 0.76% के हिसाब से। लेकिन वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, सेलिंग प्रेशर देखा गया और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लोग आए और इंडेक्स को जो है वो 37,607 के लेवल पे क्लोज किए। 29 पॉइंट्स जो है ओवरऑल इंक्रीज हुए। वॉल्यूम जो है वो 189 मिलियंस के आज लगे। 259 मिलियंस जो है वो 5 डे की एवरेज है। तो आज चौथा दिन था मार्केट का वॉल्यूम का जो बतदरीज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। लास्ट जो 20 जुलाई को वॉल्यूम लगे थे 328 मिलियंस, उसके बाद से जो है वो वॉल्यूम जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। ओवरऑल 38 स्क्रिप्ट जो है वो आज अपसाइड पे बंद हुए। 55 स्क्रिप्ट डाउन थे जबकि 7 स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं आया। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ही आज टॉप कंट्रीब्यूटर थे। 216 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 20 पॉइंट ऐड किए जबकि टेक्नोलॉजी में 6 पॉइंट ऐड हुए। पावर उसके बाद जो फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उन्होंने 55 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। सीमेंट्स ने 48 पॉइंट्स ड्रैग किए। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने भी 38 पॉइंट्स। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 27 और फार्मास्यूटिकल ने जो है वो 9 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो HBL जो है वो टॉप पे है 82 पॉइंट्स के साथ। UBL भी पॉजिटिव साइड पे 43 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 24, बैंक अल फलाह लिमिटेड ने 21, दाऊद हरकुलस कारपोरेशन लिमिटेड ने 21, बैंक अल हबीब लिमिटेड ने भी 21 पॉइंट, मीजान बैंक ने 10, TRG ने 7 जबकि एटलस होंडा लिमिटेड ने जो है वो 6 पॉइंट ऐड किए। आज हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 28 पॉइंट सबसे ज्यादा इंडेक्स से निकाले। लकी सीमेंट ने 25, OGDCL ने 20, पाकिस्तान पेट्रोलियम की तरफ से 13, पाकिस्तान ऑयल फीड लिमिटेड ने 11, PSO ने भी 11, माड़ी पेट्रोलियम ने 10 जबकि MTL और SNGP ने भी 7-9 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से आज निकाले हैं। सेक्टर की अगर बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स ही सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2.27% का इंक्रीज देखा गया है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज में 1.46% का इंक्रीज है। ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.21% अपसाइड पे गए। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.09, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर 0.51 जबकि केबल सेक्टर जो है वो 0.19% जो है वो आज अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड पे बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन गया है 2.44%। इंजीनियरिंग जो है 1.88%। टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी 1.80% डाउनफॉल आया है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 1.46% डाउन गया है। सीमेंट्स भी आज डाउन गए हैं 1.36%। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.31, ग्लास सेक्टर 1.21, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर 1.13 और टेक्सटाइल कंपोजिट भी 0.95% जो है वो आज डाउन साइड पे गए।
अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो 43 पॉइंट्स डाउन गया है, 26719 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 0.16% कमी के साथ 266 मिलियन शेयर जो है ओवरऑल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स में 27 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.17% इजाफे के साथ 16,315 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 87 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो 30 इंडेक्स है उसमें 541 पॉइंट की आज कमी हुई है, 0.89% कमी के साथ 59,947 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 106 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 133 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, 0.71% कमी के साथ 18,539 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 145 मिलियन का ओवरऑल इसमें भी वॉल्यूम है। यूबीएल का जो ETF है वो 95 पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, 0.87% तेजी के साथ 11,036 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 21 मिलियन शेयर के साथ। जबकि NIT का जो ETF है उसमें भी 26 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है, 0.31% इजाफे के साथ 8,457 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो है वो इसमें भी 24 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो यूनिटी आज भी वॉल्यूम लीडर में से है, टॉप पे है 21.64 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.71% ये इंक्रीज भी हुआ है। के इलेक्ट्रिक में 16 मिलियंस का आज काम हुआ है, 2.47% ये डाउन साइड पे गया है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड में 15.83 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 4.33% इसमें इजाफा भी देखा गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.96% ये डाउन गया है। TRG पाकिस्तान में भी 13 मिलियंस का काम हुआ है, 1.84% ये अपसाइड पे गया है। फौजी फूड जो है उसमें 12.66 मिलियंस का काम हुआ है, 0.36% इसमें इजाफा हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन भी 8.99 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.42% जो है वो अपसाइड पे गया है। हबीब बैंक जो है वो 8.34 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.47% अपसाइड पे गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 8.24 मिलियंस का काम हुआ है, 2.23% ये अपसाइड पे भी गया है। मैपल लीफ सीमेंट में 7.14 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है और 1.46% ये डाउन गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें से टॉप पे जो है वो सिक्योरिटी सेंचुरी पेपर्स लिमिटेड है, 7.49% अपसाइड की मूव दिखाई है इसने। गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड जो है 7.47% अप गया है। GHNI 6.06%, सुमित बैंक 5.66%, HBL 4.47%, GHNL 4.45% अप गया है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड 4.33% अपसाइड पे गया है। EFGH 4.24%, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स 4.17%, जबकि मेरिट पैकेजिंग जो है वो 4.01% अप पे गया है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम में लगे 15.83 मिलियन। दूसरे नंबर पे HBL रहा है 8.34 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें से टॉप पे जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड रही है, 5.53% ये डाउन साइड पे गई है आज। HBL इन्वेस्टमेंट फंड जो है 4.63% डाउन गया है। ट्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 4.57%, टेलीकार्ड लिमिटेड 4.10%, TPL कॉर्पोरेशन 3.95% डाउन गया है। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है 3.85% डाउन किए। इत्तेफाक आयरन भी 3.56, मोगल स्टील जो है 3.41%, सुनहरी बैंक 3.19 और नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड जो है 3.14% आज डाउन साइड पे गई हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स पाकिस्तान रिफाइनरी में लगे 5.68 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे जो है वो TPL कॉर्पोरेशन रहा है 2.15 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स पे चलते हैं नेक्स्ट। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। हुसैन शुगर मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, 27 जुलाई को सुबह 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। संघर्ष शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है, 27 जुलाई को सुबह 10:30 बजे इनकी जो है बोर्ड मीटिंग है। हिनो पार्क मोटर्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है 27 जुलाई को सुबह 11:30 बजे। जोराबाद शुगर मिल्स लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पेश कर रही है, 27 जुलाई को सुबह 11:30 बजे इनकी भी बोर्ड मीटिंग है। थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है,
11:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग है 27 जुलाई को। फरहान शुगर मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट ये 27 जुलाई को सुबह 12:30 बजे जो है अनाउंस करेगी। बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 27 जुलाई को दोपहर 1 बजे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। मीरपुर खास शुगर मिल्स लिमिटेड का जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और ये 27 जुलाई को 1 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। पे आउट जो है वो लालपीर पावर लिमिटेड और पाक जनरेशन पावर लिमिटेड का अवेलेबल है 12.5%, ₹1.25 का। एक्स डेट जो है वो दोनों की 29 जुलाई है, यानी कि 28 जुलाई तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। 1 अगस्त से 8 अगस्त इन दोनों की जो है बुक क्लोजर्स की डेट्स है। दोनों जो है वो शरिया कंप्लाइंट में नहीं आते। रिजल्ट जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं 5। सबसे पहले जो है वो HBL का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। फुल ईयर का, हाफ ईयर का रिजल्ट था इसका। और आपने जो सेकंड क्वार्टर है इसमें इसने जो अर्निंग दिखाई है वो ₹7.45 की दिखाई है। पिछले साल के अगर सेकंड क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ₹1.11 की इनकी अर्निंग थी, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। लास्ट या 6 महीने का जो इनकी अर्निंग अभी होगी है वो ₹10.18 की होगी है। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो ₹3.05 की जो है वो अर्निंग है इनकी पिछले साल थी, तो अर्निंग इनकी काफ़ी इंप्रूव हुई है। पे आउट जो है वो कहीं नहीं दिया क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ने जो है वो बैंक्स पे पाबंदी लगाई हुई है कि आप फिलहाल डिविडेंड नहीं दे सकते, तो इसलिए HBL ने जो है अभी डिविडेंड इस क्वार्टर में अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो सेंचुरी पेपर्स का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और इसने भी बड़ा अच्छा शानदार किस्म का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹8.60 की जो है वो अर्निंग आई है। पिछले साल के अगर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ₹2.27 की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल इनकी जो फुल ईयर की अर्निंग इन्होंने की है वो ₹21.54 की दी है। पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल जो है इनकी ₹13 की अर्निंग आई थी, तो 13 से इस दफ़ा की जो अर्निंग आई है वो 21 पे चली गई है। पे आउट भी इन्होंने अनाउंस किया है, ₹9 डिविडेंड पर शेयर जो है इन्होंने पे आउट भी अनाउंस किया है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स में पावर सीमेंट्स की जो है आज फिर अनाउंसमेंट आई है। जो उन्होंने अनपेड जो राइट शेयर थे जो 25 जुलाई तक की उन्होंने डेट एक्सटेंड की थी, अब उन्होंने डेट जो है फर्दर एक्सटेंड कर दी है 29 जुलाई को, क्योंकि अभी तक उनको जो है वो रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स थी वो अभी तक मिली नहीं है। तो डेट जो है वो 25 जुलाई से अभी एक्सटेंड होकर 29 जुलाई पे आ गई है। सरकंद शुगर मिल्स ने भी आज नोटिफाई किया है एक्सचेंज को कि उनके जो अमादुद्दीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने सेलिंग की है। तकरीबन कोई 22 लाख के शेयर जो है वो ₹9.52 के तो जो है वो इन्होंने सेल किए हैं। बोर्ड मीटिंग भी इसकी अनाउंस हो गई है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी नोटिफाई किया है कि जो इनकी एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी सेलिंग की है। 25,000 शेयर जो है वो ₹121.85 पे जो है उन्होंने सेल। सदीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड ने भी जो है वो एक्सचेंज को बाइंग जो स्पॉन्सर की बाइंग है उसका नोटिफिकेशन दिया है। 1,85,000 शेयर जो है वो ₹10.50 पे जो है वो बाइंग की गई है। 2,78,000 जो शेयर्स हैं वो ₹10.60 पे बाई किए हैं। 1,15,000 शेयर जो है वो ₹10.62 पे। 1,97,000 जो शेयर हैं वो ₹10.65 पे। और इसके अलावा जो मेन बाइंग है वो 2,80,000 जो शेयर्स हैं वो ₹10.70 और 1,25,000 जो शेयर्स हैं वो ₹10.70 के रेट पे जो है वो इन्होंने बाइंग की है। गनी ग्लास लिमिटेड ने भी जो है वो इंटीमेट किया एक्सचेंज को, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने सेलिंग की है ₹55 पर शेयर पे। तकरीबन 1,11,00,000 के शेयर जो है वो सेल किए गए हैं। SNGP की तरफ से भी आज सुबह जो है वो इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी। इन्होंने जो कल इमरजेंसी में बोर्ड मीटिंग बुलाई थी वो असल में जो ऑडिट की इनकी एक ऑडिटर्स की तरफ से एक पॉइंट्स था उसकी वजाहत के लिए जो है ये बैठे थे। तो अगर वो ऑडिटर्स की रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर 27 पैसे जो है इनकी जो अर्निंग है वो कम हो जानी है, जो इन्होंने अभी रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस किए। KSE 100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है। कैंडल जो है वो आज ग्रीन कैंडल बनी है। तकरीबन 37,600 पे इंडेक्स ने वो क्लोजिंग दी है। अपनी जो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है उसके ऊपर ही तकरीबन जो है वो आज क्लोजिंग दी है। मॉर्निंग टाइम में जो है उसने अपनी जो 37,500 वाली सपोर्ट थी ये ब्रेक की थी और 37,300 वाली सपोर्ट को भी टेस्ट किया था।
लेकिन सेकंड हाफ में जो है फिर इंडेक्स ने अपनी इस पहली वाली जो 37,500 को ब्रीच करते हुए फिर 37,800 की जो रेजिस्टेंस थी उसको भी टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं रही और उसके ऊपर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाई और नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है। तो अपनी जो फर्स्ट सपोर्ट्स है 37,500 उसी के ऊपर जो है वो अभी इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो उसके इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो 37,200 का लेवल है, उसके बाद फिर 37,000 और 36,600 के लेवल है सपोर्ट के साइड में, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो 37,800, 38,000 और फिर 38,200 से 300 की जो रेंज है इसमें इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। मेजर मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 37,200 के लेवल पे है और ये फिबोनाची की भी जो है वो एक सपोर्ट लेवल है। EMA 50 जो है वो 35,400 के लेवल पे है। EMA 20 भी जो है वो 36,500 पे। EMA 100 35,097 पे है, यानी कि 35,100 पे है, जबकि EMA 200 जो है वो 35,500 पे है।